गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। अभी श्री राधा रानी के दृष्टांत चल रहे थे। एक मुझे भी कथा याद आ गई, सच्ची घटना है। बरसाना आपने देखा है राधा रानी जी का मंदिर? ये ऊपर से ड्रोन से लिया है। ये देखिए, ये मंदिर है। इसमें जो गुंबद हैं उधर आगे वाइट वाले, वहाँ शिव विग्रह है उनका। बीच में हॉल है, फिर एक हॉल है और ये बाहर आंगन है। जो ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, ये आंगन है, मंदिर का परिसर है। यहाँ लोग आकर के और सामने झांकते हैं तो दूर तक गांव दिखाई देता है, बरसाने का गांव। ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आकर पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। यहीं की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बाबा जी, आज धुन चढ़ गई, राधा रानी स्वयं मुझे प्रसाद देंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। आज का दिन बीत गया, कोई नहीं। दूसरे दिन बैठे हुए थे सीढ़ियों पर। पंडित जी उतर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। पंडित जी ने देखा ये बाबा जी कल से यहीं बैठे हुए हैं। बाबा कैसे बैठे हो यहाँ? बोले राधा रानी की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, दर्शन देंगी तो कुछ स्वीकार करूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा, भिक्षा भी नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे। बाबा जी बैठे रहते, बहुत सारे बाबा जी वहाँ बैठे रहते। पंडित जी के ध्यान में बाबा जी आ गए। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथे दिन की संध्या का समय था और पंडित जी को थोड़ी बेहोशी, महात्मा जी को, बाबा जी को थोड़ी बेहोशी आने लगी और अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। राधा रानी देंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। स्वयं आकर देंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। पंडित जी उतर कर आए मंदिर से। बाबा अब तो कुछ खा लो, अब जीवन का अंतिम समय दिख रहा है तुम्हारा, खा पी लो बाबा, मान जाओ। तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए। ये तो बातें निराली हैं, अलग हैं। बाबा तुम खा पी लो, अभी प्रसाद लेकर आ रहा हूँ, मंदिर में से लेकर आता हूँ, तुम खा लो। बाबा बोले नहीं, राधा रानी देंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। और एकदम बेहोशी सी आने लगी। पंडित जी चले गए। शाम का टाइम था, रात, हल्का हल्का झुटपुटा। एक लड़की आती है। बाबा कुछ खा लो, लो लाई हूं तुम्हारे लिए प्रसाद। देती नहीं है उनको, बस खाली कहती हैं। बाबा कहते हैं नहीं, राधा रानी देंगी, खुद आएंगी तो खाऊंगा, नहीं तो। बाबा जिद ना करें, खा ले। तो को अभी ला के दूं कुछ प्रसाद तो खा ले, जिद ना करें। बाबा ने कहा नहीं, राधा रानी देंगी तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं। लड़की ने कहा बाबा तू बेकार की जिद कर रहा है। बाबा ने कहा कैसे? तैने अपनी जटा में 4 रुपया बांध रखे हैं। ये अंग्रेजों के समय की घटना है, 1930 के आसपास की। चांदी के सिक्के चला करते थे। तैने अपनी जटा में 4 रुपया बांध रखे हैं और कह रहा है राधा रानी देंगी तो खाऊंगा। काई को राधा रानी आएंगी जब तू पैसों को आधार ले रखो है?
तेने पैसों का आधार ले रखो है, कह रहा राधा रानी आएंगी देंगी तो खाऊंगो, नहीं तो नहीं खाऊंगो। तेने राधा रानी को आधार लियो कहाँ है? तेने तो पैसों का आधार ले रखो है। ये आई ओपनर है हमारे लिए। बाबा एकदम झटक गए, बाबा के होश उड़ गए। जो बेहोशी सी आ रही थी वो एकदम गायब, आंखें चौड़ गईं, और जटा में हाथ लगाया तो पैसे वहां पर टकरा गए हाथ से, और एकदम ऐसे करके देखा तो वहां कोई नहीं। समझ गए मेरा आग्रह मिथ्या था, झूठा था। हम लोग बहुत कहते हैं भगवान दर्शन देते नहीं, भगवान दर्शन देते नहीं, भगवान दर्शन देते नहीं। किसको देते हैं भगवान दर्शन? भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूं, भगवान ने कहा। हम कौन से भक्त हैं? बातूनी भक्त हैं हम लोग, बातूनी भक्त। बातें करते हैं हम लोग, आधार, आश्रय, प्रियता हमारी, प्रेम हमारा। अब साफ सुन गया सबको, अब आवाज नहीं निकल रही। अब जीवन आए मुंह में, बात करने में तो बड़ी लपलपावे, जबर झपर 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 बात करा लो। अब ना बोल ले। हम लोगों का ऐसा हाल है। इसीलिए भगवान ने 3 योग बता दिए। भक्ति योग तुमसे नहीं चलता तो कर्म योग का आचरण करो। हे अर्जुन, कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञान योग बहुत टफ है, मुश्किल है। भक्ति योग क्या कहते हैं आप लोग? भक्ति योग के बारे में क्या विचार है? एक ही काम करना है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। भक्ति और योग, उसमें समता ही योग है। जीवन में जो हो रहा है समता में रहो, समभाव से घर का काम करो, सब करो, बच्चों को पालो पोसो, सब करो, किसी बात की मनाही नहीं है। भक्ति योग में किसी बात की मनाही नहीं है, कर्म योग में किसी बात की मनाही नहीं है। आप गृहस्थ में रहो, खाओ पियो सब आराम से, बस समर्पित रहो भगवान के, कराने वाले आप हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भक्ति योग और कर्म योग दोनों साथ साथ चलते हैं। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे। श्रीमद् भगवद गीता कलम ले रहे थे। कल जो हमारा श्लोक चल रहा था कि अगर कोई बड़ी लेक, बड़ी झील, विराट कोई जल का स्रोत मिल जाए तो छोटे छोटे पोखर और छोटे छोटे तालाब और छोटे छोटे पानी की जगहों से हमारा क्या प्रयोजन? किसी को बड़ी झील मिल जाए पानी की, मीठे पानी की, ऐसे ही किसी को भगवान मिल जाए तो उसको संसार की वस्तुओं से क्या प्रयोजन? जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ है। जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है। उसके अंदर में नहीं रहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब मिला हुआ है, उसको सब मिला हुआ है।
तो भगवान कह रहे हैं देखो, कर्म योग में तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। तुम सेवा करो, कर्म करो, फल को मत चाहो। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। गिव योर 100%। अपना 100% दो, अपना पूरा प्रयास करो, अपनी कोशिश करो। बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें, जवान लोग हैं, बिजनेस करें, खूब काम करें, मेहनत करें। बुढ़ापे में नाम जप करें, घर की सेवाएं जो भी हैं कर सकते हैं कर दें, नाम जप करें, सत्संग में रहें, ज़्यादातर सत्संग में रहें। बुढ़ापा किसको कहते हैं? बुढ़ापा, कितने बूढ़े बैठे हैं यहाँ? वो दूर तक नहीं, कैमरा में देखना पड़ेगा, वहां ना दूर तक दिखेगा, उनको ऐसे दिखेगा। एक भी नहीं? नहीं? हाँ, मानने से आप बूढ़े हैं, नहीं मानने से आप एक नेक अच्छा इंसान हैं, सबकी सेवा में लगे हुए हैं, आप महान हैं। आप महान हैं, आप बूढ़े नहीं हैं। बूढ़ा वो है जो अपने को मानता है मैं बूढ़ा हूं। जो बिस्तर पकड़ ले वो बूढ़ा, और जो सेवा पकड़ ले वो कर्मयोगी। बिस्तर पकड़ना है सेवा। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, फल मत चाहो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मैं कर्म नहीं करूँगा, जैसे तू अभी कह रहा है मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये गलत बात है। ऐसे नहीं, तुम्हारे आगे कर्तव्य कर्म आया है, तुम उसको करो। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। आसक्ति को छोड़ दो, मुझे करना है, मैं करता हूँ, मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, ये आसक्तियाँ छोड़ दो। सब कुछ भगवान का है, तुम बस काम करो, तू अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। दिन रात काम करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिसको कर्तापना नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, सेवा हो रही है शरीर से, सेवा हो रही है शरीर से, सेवा हो रही है शरीर से, जिसको ऐसा भाव है वो पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, दोनों नहीं रहते उसकी, सेवा हो रही है। घर में आप कार्य कर रहे हैं, सेवा हो रही है। बिजनेस में है, नौकरी में है, सेवा हो रही है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म बंधन से छूटना चाहते हो, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, तो समता में स्थित होकर, समता में स्थित होकर कुछ भी हो, हमारे अंदर में समता बनी हुई है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा करता हूँ। हे नाथ, हम तो आपकी सेवा करते हैं। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान, इन सब में वो सम हो जाता है। कुछ भी हो रहा है, ठीक है भगवान, आपकी मर्जी है, आप जैसा कर रहे हो वैसा हो रहा है, और आपका हर विधान मंगल में है। मेरे लिए जो भी हो रहा है लर्निंग लेसन्स हैं,
पीक्स एंड वैलीज़ में, जब वैलीज़ में होता है कोई, तो उसके लिए कहा गया तुम्हारे लिए लर्निंग लेसन है, तुम सीखो तुम क्या गलतियां कर रहे हो। कुछ गलतियां कर रहे हो तुम जरूर, इसलिए तुम वैलीज़ में हो। अगर तुम गलती नहीं कर रहे, पॉजिटिविटी में हो, हर समय सेवा में हो, तो तुम पीक्स पर रहोगे। और अगर तुम गलतियां कर रहे हो, मेरा मान रहे हो, कर्तापने में पड़े हो, लोभ के चक्कर में पड़े हो, अपना बनाने के चक्कर में पड़े हो, मेरा हो जाए, मेरा 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 कर रहे हो, तो तुम वैलीज़ में पहुंच जाओगे। क्योंकि जितना भी तुम्हें मिलेगा कम लगेगा, जितना भी अच्छा होगा तुम्हें ठीक नहीं लगेगा। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो लोग समबुद्धि से युक्त हैं, समता में हैं, ठीक है भगवान आप जो करा रहे हो ठीक है, आप जो करा रहे हो ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में है क्या? हम तो सेवा कर सकते हैं बस, तन से, मन से, धन से। ये लड़का पूछता है महात्मा जी से, कोई आदमी बीमार पड़ा है, अब क्या करे? तो मैंने कहा कर्म करने से सूक्ष्म है भावना। भावना भगवान सबका भला हो। लेटा लेटा आदमी, पड़ा हुआ आदमी, बीमार आदमी बोलता ही रहे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, हे नाथ हे नाथ हे, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारे सत्संगियों में भी जरूर कुछ न कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद बीमार पड़े हों, तो उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अंदर में कहते रहो सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। आपका भला निश्चित है, पक्का, भगवान ने वचन दिया है। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लोग कुछ कुछ कहते हैं, सब लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसको श्रुति विप्रतिपन्ना कहते हैं। बहुत कुछ सुनने से उलझ गई है बुद्धि जिनकी, हम क्या करें समझ में नहीं आता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भगवान क्या कहते हैं वो मानिए, लोग क्या कहते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे में मन लगा दो, लोग जो कह रहे हैं वहां से मन हटा लो, मेरे में मन लगा दो और सेवा करो। सेवा करो, मन मेरे में लगा दो, मन मत चलाओ, बेकार के लिए मत चलाओ, कुछ नहीं निकलने वाला, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। बाबा जी ने रुपयों का आधार ले रखा है और कह रहे हैं राधा रानी देंगी तो खाऊंगा। नाटक है ना। या तो पहले वो जटा में से रुपए निकालकर फेंक देते और फिर बैठ जाते सीढ़ियों पर, अब राधा रानी देंगी तो खाऊंगा। समझ में आती है बात? तब तो ठीक है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? पैसा रखो जेब में, हमको तो खिलाती ही राधा रानी है। देखिए मैं आपको चालाकी नहीं सिखा रहा हूं, सच्चे बनना, हाँ सच्चे बनना। हमको तो खिलाते ही भगवान है, बताओ इसमें क्या झूठ कहा, क्या गलत है इसमें बताओ। राधा रानी खिलाती हैं हमको, भगवान खिलाते, एक ही बात है। कैसे शब्दों का हेर फेर है, राधा रानी और भगवान एक ही बात है। तो वही खिलाते हैं हमको,
क्या फ़र्क है इसमें? इसमें क्या गलत है? कौन खिलाता है हमको? पैसा रखो जेब में। कहाँ रखने की चीज़ है पैसा? सर में नहीं, जेब में। पैसा आपका मालिक है या आप पैसे के मालिक हो? सोच के बताओ। अगर दिमाग में रख लिया पैसा तो आप पैसे के नौकर हो गए, पैसा मालिक हो गया। और पैसा रखा है जेब में, अब आप मालिक हो गए। जैसे मर्जी खर्च, पैसा जेब में है, जैसे मर्जी खर्च करो। बताओ। और दिमाग में रखा है तो जैसे मर्जी खर्च कर सकते हो? नहीं, दिमाग में नहीं रखना है, जेब में रखना है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, भगवान ये स्थिर बुद्धि जो लोग होते हैं, आपने कहा कि अपनी बुद्धि को तो लगा दो मेरे में और हाथों से काम होने दो, सेवा होने दो। ये लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में बताइए। ये श्लोक सुनेंगे, मैंने थोड़ी हिंदी कर दी है इसकी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? घुमा के रख दिया मैंने, उसको बहुत आसान कर दिया आपके लिए। अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान आपने कहा समता में स्थित रहो, ऐसा आदमी कैसा होता है बताओ जरा। हमको जो गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना, एक आदमी गीता पढ़ रहा था, गीता भगवान बहुत सुनाते थे ये वाला दृष्टांत। एक आदमी गीता पढ़ रहा था, एक संत जी निकले उधर से, अरे क्या पढ़ रहा है? अरे गीता पढ़ रहा हूँ। अरे चाबी है? अरे चाबी? गीता पढ़ने के लिए चाबी? चाबी मतलब कोई ताला थोड़ी है, चाबी मतलब। तो गुरु हमारे लिए मुश्किल मुश्किल चीज़ों को आसान कर देते हैं। गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, जिस पुरुष की तुमने बात पूछी है कि समता में रहता है, स्थिर बुद्धि है, उसका मन मेरे में है, कैसे रहता है? भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, ऐसे रहता है। हमारे सीखने की बात है। हमारे मन में कामना जब भी आएंगी, देखिएगा, मेरे मन की हो, इसमें सारे दुख भरे पड़े। स्वामी राम सुखदास जी का वचन है, मेरे मन की हो, इसी में सारे दुख भरे पड़े हैं। सेम श्लोक यहाँ भगवान कह रहे हैं, कामना से दुख होता है, मेरे मन की हो। और ये पुरुष जो है जिसकी तुम बात पूछ रहे हो, ये संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, भली भांति, पूरी तरह से। भगवान मेरे मन की ना हो, आपके मन की हो, मैं आपके समर्पित हूँ। दुख आ जाए तो इसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख आ जाए तो निष्प्रय रहता है, मेरे सुख बने रहें ऐसा इसको नहीं होता। दुख आ जाए तो इसको कोई उद्वेग नहीं होता, परेशान नहीं होता। सुख आ जाए तो मेरा सुख बना रहे ऐसा नहीं सोचता। राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं जिसके, न कहीं राग है, चिपकन है, न किसी से डर है, कोई भय नहीं है और कोई क्रोध नहीं है। क्रोध हमको कब आता है? मेरे मन की नहीं होती तो क्रोध आता है। देख लीजिए, आप कभी भी देख लीजिए, बेटा नहीं सुनता, फलन बहू नहीं मानती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ 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 जितना हम बोलते हैं क्रोध आता है।
मेरे मन की नहीं होती तो क्रोध आता है, मेरे मन की हो इसमें सारे दुख भरे पड़े हैं। अर्थात कामना ही दुखों की जड़ है, क्रोध की जड़ है। काम एश क्रोध एश, ये काम ही क्रोध है, कामना से ही क्रोध आता है। तो जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, तुमने उसका पूछा ये स्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है, तो भगवान बता रहे हैं संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, दुख आ जाए तो उद्वेग नहीं होता इसको, सुख आ जाए तो ठीक है, राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उसकी चिपकन नहीं है कहीं भी, ये मेरा मैं इसका चिपकन नहीं है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे गुरुजी बहुत ज़्यादा कहते हैं इसको, दुनिया में रहो चिपको मत, रहो दुनिया में, सबको सुख दो, मान दो, प्रेम दो, सबको दो, सुख दो, प्रेम दो, मान इज्जत दो, जो तुम दे सकते हो दो, नहीं दे सकते तो अच्छा भाव दो। हे नाथ इसका भी भला हो, इसका भी भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। जीवन में आज दिन तक मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं भगवान, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ। मुझे आशा है आप क्षमा करेंगे, प्लीज फॉरगिव मी। मेरा सबसे प्रेम है भगवान, मेरा सबसे प्रेम है, मेरा आपसे भी बहुत प्रेम है भगवान, मैं आपका हूं, आप मेरे, और मेरा सबसे प्रेम है। आपके अनंत अनंत शुक्राने, आज दिन तक आपने बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं और देते रहेंगे, पूरा विश्वास है, आपके अनंत शुक्राने। मैं आपका हूं, आप मेरे। संबंध बनाए भगवान से, कई बार हमने सुना है लेकिन संबंध आज तक बनाया नहीं है। सुनते हैं हम रोज, एक बार संबंध बनाने की देर है, बस उसके बाद तो शांति शांति, जीवन में आनंद ही आनंद है। कहीं रहो, कैसे रहो, हर हाल में खुश। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मेरे मन की हो जाए तो खुश, मेरे मन की न हो तो द्वेष, दुखी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है भगवान, आप जैसा कर रहे हो, यू आर द बेस्ट जज, आप सब जानते हो, मैं आपके समर्पित हूँ। अब गड़बड़ी कराता कौन है, ये स्थिर बुद्धि क्यों नहीं रह पाती हमारी? आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गड़बड़ी है आसक्ति, मोह, अहंकार। सुदामा जी को अमीर बनने में कितनी देरी लगती? किसी के यहाँ जाते थे, कथा करते थे, कुछ भी करते थे, थोड़ा ही लेते थे। 5 घर मांगने जाते थे, अगर 5 घर कुछ नहीं मिलता था तो भूखे लौट आते थे। अरे मैं होता तो 10 घर जाता, 20 घर जाता, 100 घर जाता, भैया खाने को नहीं है, दे दो कुछ। अरे कोई तो दे देता, पेट भर जाता अपना आके। पर ईगोइस्टिक। देखिए, मैं सुदामा जी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ मेरी बात को समझने का प्रयास करें। जो बताया गया है शास्त्रों में वो साफ लिखा है कि उनका आग्रह, उनका अहंकार, उनका ईमानदार होना। देखिए, एक ईमानदारी होती है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। एक ईमानदारी होती है, 5 घर जाऊंगा, अगर नहीं मिला तो 6ठा घर नहीं जाऊंगा, लौट आए। बच्चे भूखे हैं, तुम्हारी ईमानदारी रखो अपने पास। बताइए मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या करोगे ईमानदारी का? खाओगे, पेट भर जाएगा। मैं बेईमानी नहीं सिखा रहा आपको, ध्यान दीजिएगा।
उनके अहंकार पर चोट कर रहा हूं। सोच है आदमी की, फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक, शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा मैं, आप प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक जीवन जीना होता है। ये आग्रह जो होते हैं ना, ये हर एक को दुखी करते हैं, हर एक को। एक माँ का आग्रह अपने बच्चे के लिए, आप अच्छे पैसे वाले हैं, सब कुछ है, फिर भी आप दुखी हैं, जरूर कोई ना कोई आग्रह होगा। एक पिता का आग्रह अपना, घर वालों का आग्रह अपनी तरह का, बच्चे का आग्रह अपना, उसका अपना अहंकार, अपना आग्रह, ये सबको दुखी किए रहता है। बड़े भी दुखी हैं, छोटे भी दुखी हैं, बच्चे भी दुखी हैं, सब दुखी हैं, परेशान। मज़ा नहीं है ज़िंदगी में। हर आदमी मज़े के लिए बाहर भागता है। कितनी देर का मज़ा मिलता है? थोड़ी देर का मिलता है, फिर घर आ जाता है, फिर वही। हमारे ही ईगो ने, हमारे ही धारणाओं ने हमको दुखी कर रखा है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक अच्छा इंसान बनो, छोड़ो ऐसा वैसा, एक अच्छा इंसान बनो, प्रेमी बनो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूँ सुन लियो सबे। गुरु ग्रंथ साहब में, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। प्रेम जगाना है अंदर में हम लोगों को। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, आप देख लेना, तो प्रेम की कमी है। आप मानो मत मानो, समझ में आए ना आए, गारंटीड अगर हमारे में कोई कमी है तो प्रेम की कमी है। बाकी सब ठीक है, बाकी हम सब सही हैं, सब कुछ ठीक है। सत्संग सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कहीं प्रेम की कमी है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। प्रेम तो है, ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, ऐसे मत कहिए आप प्रेम नहीं है, प्रेम तो है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इसलिए साधक को चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके अपने मन को वश करो। क्या करो? भगवान में लगाओ। कैसे वश होगा? भगवान में लगाने से वश होगा, और कोई तरीका नहीं है। भगवान में लगाइए। मैं ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, करते रहो। भगवान में लगाओ तो वश होगा। इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। कह दिया भगवान ने, मेरे लिए ध्यान में बैठे, मेरे ध्यान में बैठे। बैठे मतलब रहे। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो स्थिर बुद्धि की बात पूछी अर्जुन ने, उसका जवाब भगवान ने दिया कि जब तुम्हारा मन वश हो जाएगा, मेरे में लग जाएगा, तो मान लोगे हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका हूँ। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब हो रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं इस पर, और मैं चाहता भी नहीं कंट्रोल करना। मेरे मन की हो, इसमें सारे दुख भरे हैं। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। देखिए बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ एक ही बात को, ताकि हमारी पक्की हो जाए। पुनरुक्ति दोष कहते हैं इसको, एक ही बात को बार बार कहना। लेकिन सत्संग में एक ही बात को बार बार कहा जाता है, और पैराडाइम शिफ्ट के लिए एक ही बात को बार बार सुनना जरूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर ठीक करना है तो रिपीटेड हैमरिंग, बार बार एक ही बात को सुनना। हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। जैसे इसका मन मेरे में लगता है, इसके अंतःकरण में प्रसन्नता हो जाती है, और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है,
सारे दुख खत्म हो जाते हैं मेरे भक्त के। पैसा है नहीं है भक्त के पास, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, सुदामा जी पैसा चाहते नहीं थे, लक्ष्मी को पसंद नहीं करते थे, भूख तो लगती थी, खाना तो खाना चाहते थे, पर अहंकार को गंवाना नहीं चाहते थे। आई एम सॉरी, मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं कह रहा, मैं हम लोग समझें इस बात को, ये प्रयास कर रहा हूँ। बात सुदामा जी की नहीं है, वो अपने में महान थे, महान भक्त थे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोगों की बात हो रही है। क्या हम लोग ऐसे तो नहीं हैं जिद्दी टाइप के? अगर हम जिद्दी टाइप के हैं तो दुखी रहेंगे। फ्लेक्सिबल बनो। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप जैसे रखो, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान कहिए। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि की बात जो अर्जुन ने पूछी, भगवान ने यहाँ पूरी कर दी। सब तरफ से वो मन को हटा लेता है, एक मेरे में लगा देता है, और अब सेवा होती रहती है उसके शरीर से। अब क्या करेंगे? अब सेवा करेंगे, घर की सेवा, परिवार की सेवा, सबकी सेवा, बाहर की सेवा, दुनिया की सेवा, सबकी सेवा, जहाँ जैसी मिल जाए सेवा। बस स्टोरी तो 5 मिनट की है, आगे ये बीच में कुछ तुकबंदियां। काम पड़ सकता है, जाग जाइए, जाग जाइए, काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो इसी वजह से चल रहे हैं। सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, कुछ बातें कहूं, सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, पर किस्से कहूं? आपको लगता होगा ना कभी कोई सुनने वाला नहीं मिलता, है ना? ऐसा लगता होगा ना कभी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। काश कोई मिल जाता जो हमारे दिल की बात सुन लेता। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ। अब मैं बजाता हूँ या आप बजाते हैं, कोई भी जो बजाता होगा उसकी बात है। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, सोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। काश इंसान भी नोटों की तरह होता तो रोशनी की तरफ देख लेते, असली है या नकली है। कितने का है? असली है। गांधी जी इधर भी है, गांधी जी इधर भी है, असली। काश इंसान भी नोटों की तरह होता तो रोशनी की तरफ करके देख लेते, असली है या नकली है। अब देखिए दुनिया की बात है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने।
होती हैं गलतियां हर एक इंसान से, होती हैं गलतियां हर एक इंसान से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। हर इंसान से गलती होती है। कुछ लोग जानते नहीं इस बात को कि गलती हुई, कहते हैं गलती मेरे से। कुछ जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, फिर नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एक दृष्टांत था, बहुत शॉर्ट में ले लेता हूँ। एक लड़का पिताजी की बात सुनता नहीं था, दवाइयों का काम था। पिताजी बीमार पड़े, जंगल दवाई लेने गया, रात हो गई, पेड़ पर चढ़ गया, शेर आ गया। देखता क्या है, एक सामने भेड़िया है, उसके आगे के दोनों पैर बचपन जैसे होता ना, पैदाइशी खराब है ही नहीं। वहाँ पड़ा हुआ है वो भेड़िया, ऐसे करके हाथ नहीं है आगे के। तो शेर आता है, मांस का टुकड़ा उसके सामने डालता है और चला जाता है। लड़का देखता है, अरे वाह, मैंने सुना है भगवान के यहाँ भगवान सबको खिलाते हैं, लेकिन मुझे भी तो भूख लग रही है, शायद भगवान मेरे लिए भी भेजेंगे। सोचता रहता है, सारी रात निकल जाती है। सुबह नीचे उतरता है, कुछ बाबा जी लोग जा रहे थे। कहता है मैं रास्ता भूल गया हूँ जंगल में, मुझे ज़रा बाहर ले चलिए। कहते हैं चलो। उनसे पूछता है, सारी रात मैंने काटी एक पेड़ पर, मुझे खाने को भगवान ने एक तिनका नहीं दिया, जबकि उस भेड़िए को शेर आके एक मांस का टुकड़ा डाल गया। मैंने सुना है भगवान सबको खिलाते हैं, मेरे को नहीं खिलाया। महात्मा जी ने कहा, हो सकता है भगवान की थिंकिंग कुछ और है, तुम कुछ और सोच रहे हो, भगवान कुछ और सोच रहे हैं। तुम सोच रहे हो काश कोई शेर जो इसको डाल गया कोई मेरे को भोजन दे जाता। भगवान चाह रहे हैं तुम उस शेर के जैसा बनो जो दूसरों को भोजन खिलाए। संत जी विनीत से पूछते हैं, कॉलेज में एडमिशन तुमने लिया, जिस भी में भी लिया, 6 साल तुमने संघर्ष के बताए अभी कि मैंने 6 साल तक संघर्ष किया, और तुम कह रहे हो मेरा किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे ये नहीं रहा, मेरे वो नहीं रहा, कहाँ से खाएं, कैसे रहें, कैसे जिएं, कैसे मैं पढ़ूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। संत जी कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो। सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तुमने अपने कर्मों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तुमने क्यों नहीं पता किया कि तुम्हारी क्या गलती थी? क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा? तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे सीनियर सब लोग मौजूद थे, तुमने उनसे सहायता क्यों नहीं मांगी? क्यों अहंकार किया तुमने कि मैं बहुत होशियार हूँ और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैंने कितने लोगों की हेल्प करी, और अब किस्मत को कोस रहे हो।
विनीत कहता है मैं और कर ही क्या सकता था, पिताजी चले गए, खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि आदमी मजबूर हो जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। संत जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम जब यहाँ आ रहे थे आश्रम, तुम्हारे पास 12 केले थे या 2 दर्जन जितने भी थे। एक गरीब किसान सब्जी बेच रहा था, तुमने देखा, तुम्हें समझ में आया कि वो भूखा प्यासा था और तुमने उसको एक केला भी नहीं दिया। तुम अपना कर्म कर पाए। तुम्हारा कर्तव्य बनता था एक इंसान के नाते इंसानियत निभाने का, क्या वो तुमने कर्म किया? और चुपचाप देखता रह जाता है। उन्होंने कहा तुम्हारी मनोदशा नकारात्मक होने के कारण तुम ये काम नहीं कर पाए। विनीत हैरान रह गया कि संत जी को मेरे मन की बात कैसे पता चली। आगे कहते हैं वो, कर्म और किस्मत को समझने के लिए 2 बातें समझो। आप परिस्थिति का चुनाव नहीं कर सकते, एक, दूसरा हर परिस्थिति में अच्छे कर्म का चुनाव कर सकते हो। आप परिस्थिति का चुनाव तो नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में कुछ अच्छे कर्म का चुनाव जरूर कर सकते हो। हर परिस्थिति में बताया ना, कोई लेटा हुआ है बिस्तर पर और बराबर कह रहा है हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो। ये मानसिक सेवा हो गई। पीक्स एंड वैलीज़ में यही बात आई थी कि पीक्स पर जब आदमी हो तो अच्छे काम करे और वैलीज़ में जब आदमी हो तो अच्छे काम करे। किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी को बुरा करके मत देखो, किसी को बुरा मत समझो। सबसे अच्छा काम तो ये है। और उसके बाद जितने अच्छे काम आप कर सको करो। हम लोग ध्यान नहीं देते अपनी तरफ, हम लोग दूसरों को बुरा करके देखते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हो। हमको लगता है हम सही हैं। और एक इसी खराब आदत ने हमको सक्सेसफुल मैन होने से रोका हुआ है। इसी एक खराब आदत ने, कि हमको दूसरों को बुरा देखने की आदत है, हमको सक्सेसफुल होने से रोका हुआ है। जो सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ अपना काम करते हैं और दूसरों की तरफ नहीं देखते, दूसरों को देखकर कर्म नहीं बनाते, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, कुछ नहीं करते, वो अपना काम करते रहते। संत जी कहते हैं इस बात को अपने अंदर उतार लो। ऐसी कभी कोई परिस्थिति नहीं जहाँ तुम अच्छा काम नहीं कर सकते, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और अगर काम नहीं भी कर सकते तो तुम अच्छा सोच तो सकते हो। तुम शायद सोचते हो कि शरीर के हिलने को ही कर्म कहते हैं, शरीर के काम करने को ही कर्म कहते हैं। इस बात को समझो कि जो जितना सूक्ष्म कर्म होता है वो उतना शक्तिशाली होता है। ये नाम जप क्या है? ये बहुत सूक्ष्म कर्म है। सबका भला हो ऐसा सोचना क्या है? ये बहुत सूक्ष्म कर्म है और इसमें बहुत शक्ति है। भावनाओं से भी सूक्ष्म है ध्यान, अर्थात सोच। कर्म से ऊपर है भावना, भावना से ऊपर है सही सोच। बहुत सारे भक्तों को जब आप सुनते हैं गरीब थे गरीब थे गरीब थे, तो एक प्रश्न उठता है भक्त गरीब क्यों होते हैं? सोच के कारण। भक्तों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, भगवान जी मुझे क्षमा करेंगे,
भक्तों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आप देखते हैं कि भक्त गरीब क्यों होते हैं, ये सोच के कारण होते हैं, इनमें अहंकार रहता है। और जिस भक्त ने अपने अहंकार को गंवा दिया, हे नाथ मैं आपके समर्पित हूँ, बस उसको तो भगवान कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। अपने भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, गीता में भगवान ने वचन दे दिया। राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के मालिक, 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा अम्बरीश, श्रीमद् भागवत जी में उनके बारे में दिया है। राजा जनक, राजा राम, भगवान कृष्ण, कितनी सारी मिसाल हुई हैं जो ग्रेटेस्ट, दुनिया में रिचेस्ट लोग, भक्त। अगर आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो सोच को बदलिए, खूब नाम जप करिए और अच्छी सोच रखिए, पैसा बरसेगा। लक्ष्मी जी तो तैयार खड़ी हैं, दिवाली आ रही है, वो तो हाथ अपना यूं कर देती हैं, यूं नहीं यूं करती हैं, यूं लो कितना चाहिए लो। सोच नहीं खराब करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, याद रखिएगा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा करके नहीं देखना है किसी को, नहीं, बाधा लग जाएगी, तुरंत रोक लग जाएगी। राम 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 राम, हे नाथ हे नाथ, किसी को बुरा करके नहीं, इसलिए सचेत होकर ध्यान देना, अलर्ट एंड अवेक होकर ध्यान देना, अवेयरनेस में रहना, ये सबसे शक्तिशाली कर्म है। नाम जप करना, अवेयरनेस में रहना, एक ही बात है। नाम जप कौन कर सकता है? जो अवेयरनेस में रहता है। अवेयरनेस क्या है? पूरा होश, पूरा जागा हुआ, या नाम जप में डूबा हुआ, चिंतन में डूबा हुआ, भगवान की लीलाओं में डूबा हुआ, वहां भी पूरा होश है, वो लीलाओं में डूबा हुआ है। दूसरे को बुरा करके जो देख रहा है, दूसरे की तरफ जो देख रहा है, वो कर्म बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। भगवान का नाम, भगवान की फोटो, श्री विग्रह, किसी सुंदर जगह का स्मरण, कुछ अच्छे भाव रखना, अच्छे विचार देना, सबका भला करना, सबके लिए भला सोचना। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, एकदम ध्यान आया। हो सकता है आपको कोई व्यक्ति पसंद ना हो, ठीक है, हो सकता है। लड़कों से जब कहा गया ऐसा नाम लिखो जो जिनको तो पसंद नहीं करते, सब ने लिख डाले 4-5 नाम, 4-5 नाम, 4-5। एक लड़के ने किसी का नाम नहीं लिखा था और उसका नाम किसी लड़के ने नहीं लिखा था। ये तो कम होता है, रेयर केस है, लेकिन हमको होता है, कोई पसंद नहीं होता। अब क्या करें? बुरा करके नहीं देखना है, अब क्या करें? आदत बनाओ, ध्यान हटाओ, ऐसी आदत बनाओ उससे ध्यान हटाओ। नाम जप करो, चिंतन करो, मनन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान में मन लगाओ, कुछ पढ़ो लिखो, सत्संग, मन हटाओ वहाँ से। पहले दिन में 12 घंटा उसका चिंतन करते थे, फिर 6 करो, 4 करो, 3 करो, 2 करो, 1 करो, घटाते जाओ। पर चिंतन नहीं करना है, पर चर्चा नहीं करनी है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो यहाँ पर आकर संत जी ने कहा कि अब तुम सब प्रकार से बस अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे दिन बदलते जाएंगे, तुम योग्य बनते जाओगे, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। तुम अब तक जो गलतियाँ कर रहे थे उनको छोड़ दो, सिलेक्शन भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सोच को बदल दो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, बस, जो वाकई में अच्छा इंसान है। अहंकार से नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ, नहीं, ये नहीं चलेगा।
गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।